ये वीडियो सिर्फ एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए है और उन्हीं को देखना चाहिए, क्योंकि इस पर हम सिर्फ यही बात बताने वाले हैं कि इंश्योरेंस सेल्स के बारे में। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हो, अगर आप सेल्स करते हो, अगर आप इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर आप बेचते हो, तो आप कैसे बड़ी पॉलिसी बेच सकते हो और कैसे आपको बड़े कस्टमर्स आपको मिल सकते हैं, बड़े क्लाइंट आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे आप अपने क्लाइंट बना सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले और टॉपिक पर आने से पहले आपको एक सही इन्फॉर्मेशन और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि हमारे यूडमी पर एक कोर्स है जहाँ पर मैंने कुछ अपने रियल एक्सपीरियंस को वहाँ पर शेयर किया है। वहाँ पर मैंने बताया कि आप कैसे इंश्योरेंस सेल्स को आप बेच सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है मेरे रियल एक्सपीरियंस के ऊपर। तो अगर आप उसे जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। कुछ वहाँ पर आपको फीस पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन आप चेक कर सकते हो कि अभी क्या वहाँ पर आपको ऑफर दिया जा रहा है। उस हिसाब से आप उसे परचेज करके आप कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि बड़ी पॉलिसी कैसे बेचा जाता है या फिर बड़े कस्टमर्स कैसे आप अपने लिए आप क्लाइंट अब बना सकते हो। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट यही बात है कि देखो, बड़े कस्टमर्स जो होते हैं बहुत ही चालाक होते हैं और बहुत ही चतुर है। उन्हें पता है कि कैसे पैसा कमाई किया जाता है और बहुत ही चुटकी में बहुत बढ़िया कमाई कर लेते हैं, इनकम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो इस तरह के जो कस्टमर होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, क्योंकि अमीर है, उनका कमाई बहुत ज़्यादा है और उनके पास बहुत सारे पैसे भी हैं। तो आप सोच सकते हो कि उनके पास अगर पैसा है तो वो बड़े प्रीमियम भी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी है। वे बड़े पैसा भी दे सकते हैं। मोटा जो भी प्रीमियम होता है, लाख 1 लाख का प्रीमियम, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख का प्रीमियम, अगर आप मान लो सिंगल प्रीमियम अगर आप लेना चाहते हो तो हो सकता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए। तो जो भी सिंगल प्रीमियम होता है या फिर रेगुलर ही पॉलिसी अगर आप लेना चाहते हो, तो बड़ी प्रीमियम अगर हो, तो इस तरह के कस्टमर जो होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, वही लोग ये पैसा दे सकते हैं। अब कोई व्यक्ति जो है जो मजदूरी कर रहा है, आप उनके पास अगर जाकर आप बड़े पॉलिसी प्रेजेंट करते हो, उनके पास आप बड़ी प्रीमियम अगर आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास तो पैसा है ही नहीं। आप दिखा तो दोगे, आप अपने एफर्ट वहां पर लगा रहे हो जहां पर आपको कुछ इनपुट मिलने वाला नहीं है, कुछ आउटपुट वहां पर आपको नहीं मिलने वाला है, वहां से आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो आप ऐसे जगह पर नहीं जाना है, आपको उस जगह पर जाना है, ऐसे कस्टमर के पास, ऐसे क्लाइंट के पास, प्रोस्पेक्ट के पास आपको जाना है जिनके पास पैसा है, जिनके पास अच्छी कमाई है, जिनके पास जॉब है, जिनका अच्छा बिजनेस चल रहा है, जिनका दुकान ठीक चल रहा है, जिनका कारोबार अच्छा चल रहा है, जिनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ चुका है, जो बहुत तेजी से अमीर बन चुके हैं, जो हाल ही में अभी बस पैसा अच्छे कमाई कर रहा है, जिनके पास कुछ लोन का पैसा आ गया है, जिन्होंने जमीन सेल किया है, फ्लैट सेल किया है, उनके पास अभी एक मोटी रकम, बहुत बड़ी अमाउंट उनके हाथ में आया है। तो ऐसे लोगों के पास ही सबसे पहले आपको जाना है और उनके पास बड़ी प्रेजेंटेशन दिखाना है, बड़ी पॉलिसी की प्रेजेंटेशन दिखाना है, बड़ी प्रीमियम की प्रेजेंटेशन दिखाना है। मेच्योरिटी बड़ी होनी चाहिए, बोनस ज़्यादा होना चाहिए, इंटरेस्ट जो है ये भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब देखने के बाद ये जो कस्टमर है ना, उनका माइंड थोड़ा बहुत चेंज होगा, थोड़ा बहुत मोटिवेट होगा। इंटरनली उनके मन में एक इच्छा बढ़ेगा कि शायद ये पॉलिसी लेने से उनका फायदा होगा। जब वे आपका प्रेजेंटेशन देखेगा तब। तो ये सारे जो भी मैंने अभी तक आपके साथ बात की है, इसका बस मूल एक लाइन में मैं आपको खत्म करना चाहता हूँ कि जिनके पास पैसा है उन्हीं के पास प्रेजेंटेशन देने के लिए जाइए। जो अच्छा कमाई कर रहा है उसी के पास ही जाइए, तभी आपका बड़ी बड़ी जो पॉलिसी है वो भी आपके पास सेल होगा। तो यहाँ पर मैंने बताया कि ऐसे लोगों के पास आपको जाना है। अब देखिए, एक बार जाने से नहीं होता है। आप गए किसी एक प्रोस्पेक्ट के पास, एक बार आपने विजिट किया, उन्होंने पॉलिसी परचेज नहीं किया, क्योंकि हो सकता है वो आपको नहीं पहचानता है, या फिर उनके पास अभी टाइम नहीं है इसके बारे में सोचने के लिए, या फिर अभी उनके पास एट प्रेजेंट में पैसा नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके, या फिर अभी मूड नहीं है, या फिर खरीदने की अभी इतना वो नहीं है कि नहीं अभी ले लेना है। तो आपको फर्स्ट टाइम जाने के बाद आपको फॉलो अप करना होता है। इसके बाद
आप एक बार गया ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार जाना है जाइए भाई, क्योंकि बड़ी मछली है तो बड़ी स्वाद है। आपको अगर बड़ी मछली खाना है तो बड़ी मछली में बड़ी टेस्ट होता है। तो उस हिसाब से आप जितने बार जाओगे तो उसको भी लगेगा कि भाई ये व्यक्ति बार बार मेरे पास आ रहा है, चलो इसको एक पॉलिसी दे ही देता हूँ, या फिर इससे खरीद ही लेता हूँ, या फिर जो भी ये लेकर आ रहा है मेरे पास, जो भी प्रेजेंटेशन इसने मुझे दिखाया बहुत ही अच्छा है, मुझे लेनी चाहिए, ऐसा सोच उनके अंदर आ सकता है। तो बड़ी मछली होने से बड़ी टेस्ट होता है, और बड़ी मछली खाने के लिए मेहनत तो करना पड़ता है। आपको एक बार क्या, आपको 10 बार भी वहां पर जाना पड़ सकता है, और आपको जाना ही चाहिए, जिससे वे सेल जो है, ये जो प्रोस्पेक्ट है, ये आपका कस्टमर बन सके, ये आपका पॉलिसी होल्डर बन सके, ये आपका क्लाइंट बन सके। ये एक तरीका है यहाँ पर हमने आपके साथ शेयर किए। इसके बारे में हम और एक डिटेल में हम आपको वीडियो बताएंगे, उस वीडियो में हम आपको डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने आपके साथ बताया कि बड़ी पॉलिसी, बड़ी कस्टमर्स कैसे आप ला सकते हैं, कौन से लोगों के पास जाना है, कौन से लोगों के पास विजिट करना है। तो अगर आप इससे बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैंने बताया है अपने रियल एक्सपीरियंस के डिपेंड पर कि कैसे आप काम कर सकते हो और मैं कैसे काम करता हूं उसके बारे में। और अगले वीडियो में हम आपको और बेहतर जानकारी देने वाले हैं कि इसी टॉपिक पर, कि आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे आपको बड़े कस्टमर्स मिलते हैं, मैंने कैसे बड़े कस्टमर्स लिए हैं, कैसे कस्टमर मैंने बनाया, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कभी ना कोई वीडियो आपके लिए हेल्प हो सकता है, आपको मदद कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा मेरा, या फिर आपको मदद नहीं करेगा, लेकिन कोई ना कोई वीडियो, फ्यूचर का वीडियो या फिर पास्ट का वीडियो आपको हेल्प कर सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको खाली नहीं जाएगा, आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगा। इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बोलते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होता है, लेकिन अगर आप सीखते रहोगे तो आप अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर रहे हो, और आप अपने आप को और अच्छे लेवल पर लेके जा रहे हो। और सिखाने की गुरु जो होता है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कभी एक बच्चा भी आपको बहुत अच्छा कुछ सिखा के जा सकता है, और बड़े जो एक्सपर्ट है वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा सकता है। तो कब किसके पास से क्या नॉलेज मिल जाएगा, किसके पास से क्या टिप्स मिल जाएगा, जो आपको ज़िंदगी बदल सकता है। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।